राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, धन की लक्ष्मी माता देवी को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से लोग मंत्रों जाप कराते हैं अपने घर में। सुख शांति के लिए, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए रोज पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तरह तरह से लोग पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि ये कुछ कार्य जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, यदि ये मात्र आप कार्य अपने घर में करें तो चाहे आप कोटि काम कर लीजिए, करोड़ों का काम कर लीजिए, पूजा पाठ जाप करा लीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल फल नहीं प्राप्त होगा, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए। क्योंकि देखिए, कर्म से बड़ा कुछ और नहीं होता है। मान लीजिए आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और तमाम गलतियां आप अपने घर में कर रहे हैं, तो उससे देवी माँ नहीं प्रसन्न होती हैं। मात्र अपने कर्मों द्वारा जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें और उस गलतियों में सुधार ला करके आप देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, घर का वास्तु यदि बिगड़ा रहता है तो माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। वास्तु का मतलब क्या होता है? सामान होता है। सामान क्या है? घर में जैसे लोगों के कोई प्रवेश किया, सामान बिखरा उखरा पड़ा है, आप महसूस करके देखिएगा, उस घर में आप लोग को कभी बैठने का मन नहीं करेगा। आपका दिमाग जैसे लगेगा कि इधर उधर चलने लगा है, वहाँ से भागने की आप कोशिश करेंगे। इसी तरह तो सोचिए, आपका बैठने का मन नहीं कर रहा है तो उसी तरह देवी माँ का भी बैठने का मन नहीं करेगा। और आप लोग लक्ष्मी माता की आरती सुने होंगे, उसमें लिखा है कि जहाँ पर आप रहती हैं वहाँ वस्त्र की कमी नहीं होती है, भोजन की कमी नहीं होती है। ये सब उनकी आरती में कहा गया है। तो कुल मिला जुला करके जहाँ पे माँ लक्ष्मी का वास रहता है वहाँ दरिद्रता आ नहीं सकती, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वहाँ पे सुख शांति भी रहती है, निरोगी शरीर भी रहता है और सब काम अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अपने घर में मंत्रों जाप या लक्ष्मी माता की पूजा के साथ इन कार्यों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मात्र इन गलतियों के कारण आपको मंत्र जाप का भी फल नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है जो शाम के समय, संधि काल के समय यदि लोग करते हैं तो सबसे पहली चीज आप लोग नोट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी शास्त्रों की आपको देती रहूं। क्योंकि बहुत बार आज की जो चीजें हैं लगभग वास्तु से जुड़ी हुई हैं। जो देखिए, वास्तु का मतलब मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। एक वास्तु तो होता है कि घर का जैसे दिशा खराब हो, दिशा भी खराब होता है। जैसे कि इधर का उधर आप घर बनवा देते हैं तो वो भी एक कंजेस्टेड एरिया होता है, वो खराब है वास्तु के अनुसार। वास्तु मतलब घर का बिखरापन, घर का इधर उधर कोई चीज होना, यही वास्तु कहलाता है। तो इसी से जुड़ी हुई मैं बातें बताई हूँ कि अपने घर में शाम के समय ये कार्य आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो शाम के समय बिल्कुल न करें। सबसे पहले तो मैं कुछ ये कार्य बताने जा रही हूँ कि गैस के चूल्हे पे मैं कभी कभी देखती हूँ महिलाएं तवा पे रोटी बना ली, तवा गैस पर ही छोड़ देंगी। आप लोग जो मैं चीज़ें बताती हूँ खुद महसूस कीजिएगा, क्या वो अच्छा लगता है? वास्तु के अनुसार तो इतना ये खराब माना जाता है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके घर लक्ष्मी माँ आ ही नहीं सकती। तवा छोड़ देती हैं। कभी कभी मैं देखूंगी कि खाली बर्तन उस पर रख करके और इधर उधर घूमने लगेंगे कि अब सब्जी उस पर बनाना है। तो ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी कभी जो खाली गैस का जो अमन होता है, अमन को छोड़ के अगल बगल जो स्थान रहता है, देखती हूँ उस पर कोई चम्मच रख देगा, कोई छानने वाला कलछा रख देगा, पलटा रख देगा। ये कार्य बिल्कुल मत किया कीजिए। वो आपकी अलमारी नहीं है जो सजा कर रखती हूँ, वो लक्ष्मी माँ है। उनको जितना साफ सुथरा आप रखेंगी उतना ही, देखिए, साफ सफाई से ही माँ लक्ष्मी आपके घर आती हैं। एक तो होता है कि घर में जितना सुख शांति आप लोग बनाएंगी उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। आप स्वयं से अनुभव कीजिए। दो घर है, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। दो घर है, एक घर में खूब क्लेश हो रहा है और भले ही वो भी खूब बड़ा आदमी, और एक घर है जो छोटा ही है लेकिन उसमें खूब सुख शांति है, लोग हंसते बोलते हैं। आप किसके घर जाना पसंद करेंगे? इसी के घर जाना पसंद करेंगे। इसीलिए जब आप पसंद कर रहे हैं तो सोचिए माता देवी भी कैसे उस क्लेश वाले घर में जाएंगी। तो आपका घर जितना साफ सुथरा रहेगा, सुंदर दिखेगा, चाहे आप लोग का घर झोपड़ी ही क्यों ना हो, करकट का ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जितनी भी साफ सफाई और सामान का बिखराव कम रहेगा, उतनी ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धीरे धीरे इसे ही आप आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे, इसी यदि इन वास्तुओं का आप ख्याल करेंगे तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग गैस के चूल्हे पे कभी कुछ मत रखिए। और खाना बनाते वक्त भी एक कॉटन की तौलिया ले लीजिए और गैस को आप लोग हमेशा पोंछते रहिए। जैसे खाना बनाते वक्त गिर जाता है तो खाना बना के तुरंत गैस नहीं पोंछा जाता है। ये सब जब किसी के घर कोई मृत्यु हो जाती है तो गैस वैस पोंछ करके छोड़ दिया जाता है, ऐसी गलती मत कीजिएगा।
यही इसीलिए मैं बताती हूँ बार बार कि रात में भी गैस पोंछ करके मत छोड़िएगा। खाना बनाते वक्त ही उसको पोछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साफ सुथरा जितना गैस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, शाम के समय मैं बहुत लोगों को देखती हूँ सो जाते हैं लोग, ये बहुत बड़ी गलती है। सोचिए, निद्रा आना ये एक, मान लीजिए कि ग्रह दोष का कारण है कि आपको उस वक्त निद्रा आ रही है जिस वक्त माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं पृथ्वी पर। इसलिए कभी भी भूल करके शाम के वक्त अपने घर में सोया मत कीजिए। अब मैं बता रही हूँ तीसरी चीज़, शाम के समय घर की मैं बताई हूँ कि खूब साफ सफाई रहनी चाहिए, सिंक में बर्तन नहीं रहना चाहिए। मंदिर भी जो लोग पोंछ के कुछ मंत्रोच्चार करते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, तो मंदिर भी आप लोग 4 बजे के पहले, गर्मी हो ठंडी हो कोई मौसम हो, पोंछ ओछ के सफाई कर लिया कीजिए, झाड़ू लगा लीजिए, पानी घर में छिड़क दीजिए। इसके बाद यदि आप लोग झाड़ू लगाती हैं, कूड़ा कचरा फेंकती हैं, तो सोच लीजिए कि आप अपने घर में कितना भी मंत्रोच्चार पूजा पाठ कर लीजिए, माँ लक्ष्मी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। इसी की चीज़ में जैसे शाम के समय हुआ, आप लोग किसी को खट्टी चीज़ें उधार देती हो, दही देती हो, नमक देती हो, दूध देती हो, इन सब चीज़ों का यदि आप लोग बगल में या पड़ोस में किसी के यहाँ देती हैं, तो सोच लीजिए कि अपने घर का धन दूसरे के घर धन दे रही हैं। इसलिए शाम के समय इन सब चीज़ों का कभी पड़ोस में देना लेना मत कीजिए। बहुत महिलाओं को मैं देखती हूँ कि शाम के समय थोड़ा खालीपन फील करती हैं कि खाली है इस समय, थोड़ा अगल बगल जाकर चली जाऊँ, दिया जला लेती हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। आप अपने घर की स्वयं खुद देवी हैं, और शाम के समय जब आप अपना घर छोड़ के खाली दूसरे के घर चली जाएंगी, तो सोचिए ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए शाम के समय आप अपने घर रहिए, दिन में किसी से मिल लीजिए, उसके बाद 8-9 बजे रात में मिल लीजिए, लेकिन शाम के समय कभी अपना घर छोड़ करके मत जाया कीजिए। अब एक चीज़ और हुआ कि जैसे कि शाम के समय जब आप लोग पूजा पाठ करती हैं, पूजा पाठ कर लेती हैं, तो इसके बाद आप लोग जैसे अपने घर में सोच रही हो कुछ ऐसा कार्य करना, जैसे कि सिलाई करना, जो लोग सिलाई उलाई करती हैं, तो रात में सिलाई करना, कपड़ा अगर भिगोई है तो कपड़ा धुलना, ये सब कार्य हमारे शास्त्रों में निषिद्ध माने गए हैं। बाल सुलझाना, सिंदूर पहनना, ये सब कार्य आप लोग रात्र में शाम के बाद कुछ नहीं किया जाता है। ये सब दरिद्रता को बुलाने की निशानी है, इसलिए ये सब कार्य आप लोग भूल करके भी मत कीजिएगा। माला का गूंथना, नया चूड़ी का पहनना, ये सब कार्य आप लोग मत कीजिएगा। खाने के बाद कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि हाथ लेकर उसी तरह बैठे रहेंगे। अगर हाथ होती इधर उधर खुजलाए, सिर में खुजली हुई, तो लोग हाथ से करते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा, यदि जूठा हाथ आप लोग इधर उधर अपने सिर पे लगाएंगे, तो आपको कभी भी समाज में ना मान सम्मान मिलेगा, और जो रोग मिलेगा वो अलग से। इसलिए जब आप लोग खाना खा लीजिए, तो कोशिश कीजिए कि तुरंत जा करके थाली रख करके हाथ धो लिया कीजिए। कभी भी थाली में हाथ नहीं धुला जाता है, इसलिए आप लोग हाथ धुल लिया कीजिए। जूठा हाथ इधर उधर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि जब खाना खाते हैं तो उनको ऊपर से नमक लेने की आदत रहती है, तो ये होता है सूर्य ग्रह का कमजोर। सूर्य ग्रह कमजोर रहेगा, समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, नौकरी चाकरी नहीं मिलेगी, इसलिए पैसों की घर में दिक्कत रहेगी। कहीं से भी कुछ गड़बड़ी होगी, पैसों की दिक्कत होगी, तो धन की लक्ष्मी अप्रसन्न है। इसलिए कभी भी नमक ऊपर से लेकर मत खाया कीजिए, थोड़ा कम है एडजस्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा अगर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आए दिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये थी दोस्तों आज की कुछ आप लोगों को टिप्स जो मैं बताना जरूरी समझी हूँ। यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी मैं आप लोग को देती रहूँ। आप लोग के लाइक से आप लोग को कुछ नहीं होता होगा दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और आप लोग को इस छोटी छोटी घरेलू जानकारी दे करके मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि इन सब चीज़ों के शायद आप लोग पूजा पाठ न करें, लेकिन ये सब जो चीज़ें मैं आप लोग को बताई ये करना अत्यंत जरूरी है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई हो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।